हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इंग्लिश चैनल। बाबू, तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं और पसंद पड़े तो लाइक करें। बाबू, आपको मूल बेसिक आधार पर एडवर्ब के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की परिभाषा क्या है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं और एडवर्ब का सेंटेंस में क्या महत्व होता है, इसके बारे में पूर्ण रूपेण से जानें। बाबू, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण हम उसे कहते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता को बतलाता हो, उससे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और विश्लेषण के आधार पर देखें, एन एडवर्ब क्वालिफाइज verb and adjective and another adverb। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया के विशेषता को बतलाता है, विशेषण की विशेषता को बतलाता है और अन्य दूसरे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? बाबू, एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, परंतु जनरली टीचर 6 प्रकार, कोई 5 प्रकार, मैं आपको 8 प्रकार के टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू, आज 3 प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस के अंतर्गत, एग्जामिनेशन के अंतर्गत आया करता है, समझ गए ना? इसलिए मैं उस बेस को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अब आइए काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं। पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण जिसमें समय का बोध कराता है, समझ गए ना? एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया के समय का बोध कराता है, समझ गए? टुडे माने आज, यस्टरडे बीते हुए कल, टुमारो आने वाला कल, नाउ माने अभी, देन माने तब, सुन सिद्ध, लेट दे, लेटली हाल ही फिलहाल में, जस्ट तुरंत, एगो आगे, बिफोर पहले, इमीडिएटली का। ऐसे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम के सेंटेंस में आकर करके, ऐसे शब्द सेंटेंस में आकर करके समय का बोध कराते हैं सेंटेंस में। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम will come today। देखिए, राम will come today, राम आज आएगा। तो समय का बोध कौन करा रहा है जी? आज। राम के आने का बोध, समय का बोध, राम के आने का समय का बोध कौन करा रहा है? टुडे, हाँ। और इसका एक बनाने का रूल कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो है टुडे टाइम्स ऑफ एडवर्ब है।
इसको पहचानने का नियम है बाबू कि कब लगा दो सेंटेंस में वही वर्ब के पहले अगर कब को रख देंगे, जैसे कब कब आया, राम कब आया जब हम कहेंगे तो निकल करके वो बाहर आ जाता है। आज राम कल आया, परसों आया, परसों आया, समझे, सैटरडे, टुमारो, प्रीवियस डे, यानी जिस डे को आता है, जिस समय वो आता है उस वहाँ निकल करके बाहर आ जाता है। एनी सेकेंड तो राम विल कम टुडे, तो राम के आने की क्रिया की विशेषता को, समय की विशेषता को कौन बता रहा है? समझ गए ना? अब आइए आई saw a dead I saw a dead dog I saw a dead dog yesterday. मैंने कल मरा हुआ कुत्ता को देखा। मैंने क्या देखा जी? तो मरा हुआ कुत्ता को। हाँ, कब देखा जी? तो yesterday। इस समय को बारे में दूर करा रहा है। इसी प्रकार से जितने भी मतलब कि टुडे, yesterday, tomorrow, now, then, soon, late, lately, just now, ago, before, immediately, ये सब शब्द जो सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम को बतलाते हैं। अब दूसरा देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण यानी कोई कार्य कितने बार हुआ है या होता है या होगा उसके बारे में बताने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम करते हैं सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, वंस एक बार, ट्विस्ट दोबारा, दो बार इसको बोलते हैं, डेली प्रत्येक दिन, रेगुलरली नियमित, समझे, अगेन दोबारा, सेल्डम बिरला ही, समझे, ओकेजनली सदा कर, समझे। ऐसे शब्द जो हैं एडवर्ब के रूप में किसी कार्य को दोबारा होने का बोध कराने के लिए या कितने बार वो कार्य हुए हैं उसको बोध कराने के लिए सेंटेंस के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जैसे I always have you. I always help you. मैं हमेशा तुम्हारी मदद किया था। मैं हमेशा तुम्हारी मदद किया था। यहाँ पर जो ऑलवेज है क्या जिक्र कर रहा है?
आई ऑलवेज हेल्प यू, ये ऑलवेज जो है वो क्या है जी, वर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि मेरे द्वारा मदद करने की क्रिया कितने बार हुई है उसका बोध कराने के लिए ये खड़ा हुआ है। मैं तुम्हें हमेशा मदद किया है, समझ गए। मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा, मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा है। आई हैव सीन दिस फिल्म ट्विस्ट। I have seen this film twist. मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा है। अब देखिए, देखने की क्रिया को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है जी, मॉडिफाई कौन कर रहा है जी, ट्विस्ट। हम कितने बार इस फिल्म को देखा है जी, तो 2 बार देखा है। ये क्या है जी, ट्विस्ट एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। कौन एडवर्ब है जी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ऐसे शब्द जो मैंने दर्शा दिया है बोर्ड पर, ऐसे शब्द में नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्विस्ट, डेली, रेगुलरली, etc. वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, यानी हम कर्ता द्वारा किए गए कार्य कितने बार और होता है या होगा, इसके बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका भी, वर्ड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को। अब तीसरा है बाबू एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर के प्रयोग सेंटेंस में हम ढंग के बारे में, यानी ढंग के बारे में बताने के लिए इसका किया जाता है। जैसे रमेश वॉक स्लोली, रमेश धीरे धीरे चलता है, यानी इसका चलने का ढंग, इसकी चलने का अवस्था कैसे है, किस ढंग से चलता है, उसको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तब इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर का, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग, एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ढंगवाचक क्रिया विशेषण के प्रयोग किया जाता है। slowly, carefully, beautiful, sadly, bravely, loudly, quickly, fast, hard, well, etc. एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। जैसे he writes beautiful, तो he writes वह कैसा लिखता है, वह कैसा लिखता है या कैसे लिखता है, इसको बताने के लिए क्या प्रयोग हो जाता है जी, प्रयोग किया जाता है ब्यूटीफुल। ये वह कैसा लिखता है, तो वह सुंदर लिखता है, यानी विशेषता है, कैसा लिखने का विशेषता बता रहा है। किसका जी, क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। ही राइट्स ब्यूटीफुल, वह कैसा लिखता है, वह सुंदर लिखता है।
लिखने की विशेषता क्या हो गया जी? ब्यूटीफुल हो गया ना। और हमें रोड पर कैसे चलना चाहिए? हाँ, रमेश रोड पर ध्यान पूर्वक चलता है, तो रमेश walk on the road carefully. रमेश walks on the road carefully. रमेश रोड पर कैसे चलता है? तो ध्यान पूर्वक चलता है। हो गया ना। अब आइए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग स्थान यानी जगह को बोध कराने के लिए किया जाता है सेंटेंस में। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह है जो किसी क्रिया की विशेषता को बताने के लिए स्थान का बोध कराता हो। समझ गए? जैसे है एवरीवेयर अप डाउन आउटसाइड। जैसे उदाहरण के लिए रमेश रमेश जी जो है, रमेश कहाँ है जी? तो यहाँ अब है एवरीवेयर। द काउ इज फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। गाय संसार के अधिकांश जगहों में पाई जाती है। द काउ है cow has found everywhere in the world. अब the cow has found everywhere in the world. गाय संसार में अधिकांश जगहों में पाई जाती है। सभी जगहों में पाई जाती है। यानी पाने की जो प्रक्रिया है इसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी परिणामवाचक। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हम सेंटेंस में परिणाम यानी मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। समझे? जैसे very much, to, quick, hardly, nearly, almost। अब इसे देखिए, चाय सीमा से अधिक गर्म। He is
That is too hot. That is too hot. चाय सीमा से अधिक गर्म, तो इसमें देखिए टू जो है क्या है जी, एडवर्ब है। चाय की ऐसा है कि तो सीमा से अधिक गर्म है ना, हमारा एडवर्ब यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग किसी सेंटेंस में परिणाम, यानी परिणाम मतलब होता है मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। सीता मुझे बहुत प्यार, सीता मुझे बहुत प्यार करती है। सीता लव्स मी वेरी मच। कितना प्यार करती है जी, तो बहुत करती है। सीता इज सीता loves me very much. सीता loves me very much. सीता कितना प्यार करती है मुझे जी, तो बहुत प्यार करती है। वेरी मच जो क्या है जी, यानी ये जो प्यार करने की जो क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। समझ गए ना? हाउ है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, प्रश्नात्मक क्रिया विशेषण। When, where, how, only, how, on, how much का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? जैसे तुम कहाँ रहते हो, where do you live? तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर where जो है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव के रूप में प्रस्तुत हुआ। तुम कहाँ रहते हो, तुम रहते हो कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो ना, तुम कहाँ रहते हो। Why do you think? तुम लोग क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, है ना। सॉरी, why do you think? तुम क्यों सोचते हो, तो तुम क्यों सोचते हो, ये जो है तुम सोचते हो, तो क्यों सोचते हो, तो ये जो देख रहे हैं वाद जो है वो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताने के लिए एडवर्ब किसी सेंटेंस में therefore, hence, thus, so का प्रयोग कारण बताने के लिए होता है। हमारे अंदर बात को जैसे therefore is बताओ बहुत
क्या है ये? होशियार। तो वर्ब का प्रयोग क्या हुआ जी? कैसा है ये? तो बहुत होशियार। रिलेशन एंड वर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर देखिए संबंधवाचक क्रिया विशेषण किसी शब्द के संबंध की विशेषता को बतलाने के लिए संबंध किसी रिलेशन एंड वर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण किसी संबंध की विशेषता को बतलाने के लिए संज्ञा से रिलेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। There how when why how when समझ गया ऐसे तुम how are you तुम कैसी हो how are you तुम कैसी हो थोड़ी सी क्या है बाबू परेशान है